इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल अभियान सर्वे भवन्तु सुखिनः में आज तीसरा एपिसोड है, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जो सोनगरा रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं और कई सारे क्षेत्रों से विशेषज्ञता आपको हासिल है। जब हमने डॉक्टर साहब से बातचीत का शुभारंभ किया था, पहला एपिसोड घुटनों के दर्द पे था, जिसको लेकर दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिर स्पाइन पे डॉक्टर साहब ने तय किया कि हम ये जो कॉमन इनकी जो समस्या है उस पर बात होगी। तब आपने मुझसे कहा कि इसको अपन कई एपिसोड में चलाएंगे, क्योंकि स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब, जब पिछली बार हमने सर्वाइकल पे बात की थी, आज हम स्लिप डिस्क पे बात करने वाले। ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, स्लिप डिस्क जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में ऐसी कई अनेकों बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कुछ पेशेंट लोग को जैसे कोई स्लिप डिस्क हो गया तो उसे जानकारी मिल गई, मुझे स्लिप डिस्क है, मुझे स्लिप डिस्क है। तो प्रॉपरली स्लिप डिस्क है भी या नहीं भी है, ये हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो ये अलग अलग उनके लक्षण में आते हैं। कई बार देखा गया कि 60-70% जो लक्षण होते हैं समान होते हैं, स्पाइन की डिसीज में समान लक्षण होते हैं, परंतु डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम ये सीरीज वाइज इन सब चीजों को सीरीज में डाल रहे हैं, ताकि एक एक विषय के ऊपर एक एक अच्छे से सटीक जानकारी दे पाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो दर्द है जी, वो किस बीमारी को लेके उसके लिए जांच और परीक्षण आवश्यक। जी जी, बिना उसके अंदाज से यदि चलता रहेगा तो वो सही उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क होने के कारण क्या हो सकते हैं? स्लिप डिस्क होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपका अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आपकी हड्डियों में आर्थराइटिकल इश्यूज हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो भी एक कारण है। दूसरा सबसे मुख्य कारण है आपका पोस्चर मेंटेन नहीं है, पोस्चर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप जब झुक रहे हैं, भाई लोग कहते हैं कि भाई झुकना तो कुछ भी काम होता है, हमें झुकना पड़ता है, झुकना ही पड़ेगा उठाने के लिए, लेकिन झुकने का भी एक तरीका है। आप घुटने मोड़ करके झुकिए, पूरी रीढ़ की हड्डी को मत मोड़िए, पूरा मोड़ करके नहीं झुके आप, थोड़े से घुटने मोड़ करके फिर भी आप झुक सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही झुकने का हो, जिसका व्यवसाय ही झुकने वाला हो, जिसका काम ही झुकने का हो, बार बार झुकना हो, सामान उठाना हो, कुछ करना हो, ये उन्हें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब पिछली बार भी आपने बताया था, जब सर्वाइकल की बात हो रही थी, तब एक आपने मुझे बताया था कि ऐसे कुछ ज्यादा आदत रहती है। जी, अब आप झुकने को लेके भी बात हो रही जी। तो ये जो स्पाइन से रिलेटेड जो दर्द हैं जी, वो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी के मूवमेंट हैं जी, वो ज्यादा निर्भर करता है कि यहाँ से कुछ गलत हो रहा है, इस कारण से ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, और बिल्कुल ऐसा होता भी है। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है, हम किसी एक वर्क को लेकर बैठे हुए, सिस्टम पे वर्क को लेकर बैठे हुए, हमें 2 से 2.5-3 घंटे हो गए, धीरे धीरे करते करते वो डिसीज एक हाइपोसिस एंगल गेन कर लेगी। आपका जो रीढ़ की हड्डी है ऐसे घूम जाएगा, ऐसा कर्व मेंटेन हो जाएगा। फिर आपको उस कर्व में ही अच्छा लगेगा, फिर आप सोचते हैं कि मैं सीधा हो जाऊँ तो नहीं होगा, लेकिन उस कर्व के घूम जाने की वजह से, बेंड हो जाने की वजह से कई अनेकों विकार हमारे शरीर में आ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आ सकती है। मतलब ऐसा समझा जाए कि जिन लोगों की सिटिंग जॉब है या जिनको ज्यादातर बैठना जिनका ज्यादा होता है, उनको इस तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं रहती भी है परेशानी। अच्छा। या उनको मल्टीपल जॉइंट्स में पेन भी रहते हैं, या फिर शोल्डर पेन्स भी होते हैं, सर्वाइकल पेन भी रहता है, होता है फिर चले जाता है, होता है फिर चले जाता है, ये तरह की परेशानियां आती रहती हैं। इसमें सर, जो लोग लगातार बैठ रहे हैं या जिनको इस तरह की वर्किंग है, उनको ये परेशानी ना हो, इसके लिए क्या एहतियात हो सकता है? उसके लिए आप पोस्चर मेंटेन करें, आपकी डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें, और जो नियमित एक्सरसाइज है, एक सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया चीज़ है इसके लिए। अगर आप पूरे शरीर को ही स्वस्थ करना चाहते हो, उसमें रीढ़ की हड्डी भी है। सूर्य नमस्कार में वो सारे पार्ट आते हैं, जैसे हमारा भुजंग आसन हो गया है, कई तरह के और भी आसन है, वो सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। तो सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा कारक हो सकता है। तो सर, जिन लोगों की बैठक लंबी रहती है, उनको इस तरह की परेशानी ना हो, इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी में आज हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क का, जो कि एक कॉमन तो नहीं है, लेकिन हाँ रेयरली डिसीज है। कई बार कुछ और परेशानी रहते परेशानी बन जाती है पेशेंट को, झुकने की वजह से या
कई सारे अबनॉर्मल मूवमेंट होने की वजह से, अबनॉर्मल एक्टिविटी करने की वजह से ये परेशानी आ जाती है। एक एक्सीडेंट भी इसका मुख्य कारक माना गया है। कई बार रॉन्ग पोजीशन में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से भी ये परेशानी हमें आ सकती है। तो हम दर्शकों को आज बताना चाहेंगे कि जो स्लिप डिस्क है हमारा, जो हमारी ये जो दो वर्टिब्रे दिख रही है, इस वर्टिब्रे के बीच में जो एक लचीला सा पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, एक लचीला सा पार्ट है। अगर मैं इस वर्टिब्रा की बात करूँ, इसे अगर मैं हटा दूँ तो ये पोस्चर हमें देखने को मिलेगा। ये एक तरह का स्लिप डिस्क है। ये मोस्टली पीछे की तरफ ही जाता है जब स्लिप डिस्क होती है। तो इस वजह से पेशेंट को कई बार इसको हम स्लिप डिस्क की बजाय हर्निटेड डिस्क भी बोलेंगे। हर्निटेड डिस्क भी बोला जाता है कि भाई हर्निटेड हो गया, एक हर्निया हो गया, हर्निया आ गया, ये बढ़ गया, बाहर आ गया, तो ये हर्निटेड डिस्क भी हो गई। अब इसके हम सिम्टम की बात करें तो आपको पेन होगा, पेन के साथ साथ आपको नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी पैर में, या फिर साइटिक पेन हो गया, साइटिका भी इसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमें साइटिक पेन भी आ रहा है। या पेन आने के बाद कई बार देखा गया है कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन भी हो गया, एक स्वेलिंग भी आती जा रही है, सूजन भी आती जा रही है, ये परेशानी भी हो सकती है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। इसमें सावधानी के तौर पे हमें सबसे पहले करना है डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद फिर हमें डॉक्टर आपके देखिए, आपका एक्सरे हो सकता है, आपका सीटी हो सकता है, आपका एमआरआई भी हो सकता है, आपका एनसीएस टेस्ट भी हो सकता है, आपका माइलोग्राम टेस्ट भी वो लोग करा सकते हैं। आपका ये टेस्ट के बाद हमें पता लग जाएगा कि भाई हमें सीवियर है या फिर एक ग्रेड हमें पता चल जाएगी किस ग्रेड में हमारी चीजें आ रही है। देन उसके बाद आप चिकित्सक से बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजियोथेरेपी पर जाएं। फिजियोथेरेपी के बाद का ऑप्शन निकल कर आता है कि भाई हमें सर्जरी में जाना है या नहीं जाना है। ये जानकारी बहुत जरूरी है देने के लिए, क्योंकि कई बार पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल गए, डायरेक्टली ऑपरेशन सेस कर दिया, भयभीत हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ऑपरेशन बोल दिया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा और सब परेशानी और बढ़ सकती है और जनरली कराना नहीं है। भिन्न भिन्न तरह की ऐसी भ्रांतियां भी होती है। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन बिगड़ भी सकता है, फेल हो सकता है, कई सारी चीजें होती है। तो पहले ये करें कि आप चिकित्सक को दिखाने के बाद आप पहले फिजियोथेरेपी लें, आप भौतिक चिकित्सा का उपयोग करें, डाइट अच्छी लें, उसके बाद जाकर के कहीं अगर नहीं होता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर वो एक ऑपरेशन की कंडीशन में हम जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि फिजियोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा और डाइट जी, इसके यदि हम इस तरफ जाएं जी जी, तो इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में भी अगर आप स्पाइनल डिकम्प्रेशन ले सकते हैं, इसमें अगर देखिए, इसमें अगर डिकम्प्रेशन में मिल जाता है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि ये क्यूरेबल है। अगर डिकम्प्रेशन में अगर अच्छे से मिल जाता है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि अपने सेंटर पे ऐसे कई केस सॉल्व हुए होंगे। बिल्कुल होते हैं, हो भी रहे हैं। और प्रयास पूरा ये है कि हमें ऑपरेशन पे जाने नहीं देना है पेशेंट को। ऑपरेशन से पहले ही उस पेशेंट को क्योर कर लेना, ठीक करना है, बिल्कुल ठीक है, और जो कि आपका उद्देश्य भी है। बिल्कुल। ये एक और समस्या कई बार आती है सर के, जब प्रारंभ में मैं आपसे बात भी कर रहा था कि इस तरह की जब कोई परेशानियां होती हैं, अमूमन जो चूंकि व्यवस्था है तो नेट पे लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं जी, और उस आधार पे प्रारंभिक इलाज भी कई बार शुरू हो जाता है, शुरू कर लेते हैं। ये इससे कैसे ये भी मुख्य कारण हो सकता है डिसीज आगे और गेन करने का। मैंने कहा ना, ज्ञान लीजिए, अच्छी बात है, आप ले सकते हैं गूगल सर्च करके, आप अवेयर हो सकते हैं, आपको मतलब मालूम पड़ सकता है कि भाई ये मुझे क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो परामर्श है, जो गाइडेंस है, जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, वो चिकित्सक की सलाह से लिए। आज हम ये सीरीज क्यों बना रहे हैं? सीरीज को बनाने का उद्देश्य ये है कि एक डिसीज नहीं हो रही है हमारे साथ, कई सारी डिसीज है। हर किसी को वही एक ही वर्ड बोलता है पेशेंट कि कमर में दर्द है यार, इसे स्लिप डिस्क है, इसे स्लिप डिस्क है, या इसे साइटिका है, पर लोग इसी में रह जाते हैं। वो कल को एक नई बीमारी गेन कर लेते हैं, एक नया इशू आ जाता है। सपोज मानिए किसी पेशेंट को स्लिप डिस्क है और अगर इसमें किसी उसका फॉल हो जाए, कहीं गिरना हो जाए, तो एक गंभीर समस्या बन सकती है, एक ऑपरेशन की कंडीशन भी आ सकती है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है सीरीज बनाने का कि भाई टॉपिक टू टॉपिक हम एक चीजें उनको क्लियर करती जाए। तो जैसा कि आज हमने स्लिप डिस्क के बारे में समझाया, अगला टॉपिक हम लिथियासिस के ऊपर लेंगे, लंबर लिथियासिस के ऊपर। अच्छा सर, इसमें एक और मेरा प्रश्न रह गया था कि स्लिप डिस्क की कोई चरण भी होते हैं कि बीमारी की ये पहला चरण हो गया, ये सेकंड और ज्यादा गंभीर भी पहुंच सकती है? नहीं, ऐसे चरण की बात करें तो एक 3 तरह की कंडीशन होती है कि भाई डिसीज एक्यूट है, मॉडरेट है, या फिर मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जा रही है। इस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं। इस सिम्टम के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि भाई कितना सिम्टम है पेशेंट को, कितना क्रोनिक सिम्टम है। तो आज हमने स्लिप डिस्क पे बात की है। अगले सप्ताह हम
इस सीरीज को लगा। अभी स्पाइन को लेके और कितने एपिसोड चल सकते हैं? और भी लगभग 8 से 10 एपिसोड और भी हमारे होंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत बारीकी से तमाम बीमारियों पर बात हो रही है। डॉक्टर साहब कारण, निदान, सुझाव और परामर्श हर विषय पर बहुत गंभीरता से यहाँ पे बातचीत हो रही है। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद।